अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान सईद और मैं आप लोगों को HTML सीरीज़ के 90 ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने लिंक्स के बारे में बात की थी, उसी बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे। एक टॉपिक उसमें रह गया था, उसको कवर करेंगे और उसके बाद हम बुकमार्क्स के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया क्या था, हमने एक फ़र्स्ट पेज बनाया था और एक सेकंड पेज, और हमने फ़र्स्ट पेज से सेकंड पेज को लिंक दिया था। ये हमारे पास इस तरह रन होता था। अगर मैं इसको यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर में रन करूँ, ठीक, मेरे पास फर्स्ट पेज ओपन हुआ है और यहाँ पे जब मैं इस लिंक पर क्लिक करता था तो ये मुझे सेकंड पेज पर ले जाता है। अब मैं चाहता ये हूँ कि जो ये मैं यहाँ पर सेकंड पेज पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास बजाय इसी विंडोज़ के अंदर, इसी इंटरनेट एक्सप्लोरर के विंडोज़ के अंदर इस पेज को ओपन करने के बजाय ये मेरे पास एक दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर का पेज ओपन करे और इसमें इसको रन करे। वो किस तरह मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ कि अब उसमें हम यूँ करेंगे कि हम इंडेक्स में आके ये सेकंड पेज की जो हमने इसके साथ जो एंकर टैब में ये href एट्रीब्यूट लिखा था, इसके साथ ही एक और एट्रीब्यूट है एंकर टैग का जिसका नाम है टारगेट। हम टारगेट लिख के इक्वल टू का साइन डालेंगे और डबल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर लिखकर ब्लैंक लिखेंगे। टारगेट लिखकर इक्वल टू का साइन डालकर अंडरस्कोर ब्लैंक। अब इसके बारे में कुछ ख़ास इस तरह कोई टेक्निक नहीं है या कोई चीज़ नहीं है जो हमें याद करनी पड़ेगी। ये इसी तरह है, आपको इसको इसी तरह याद करना होगा कि अगर आपने कोई नई विंडोज़ खोल के उसके अंदर अपना लिंक को ओपन करना है तो वो आप किस तरह करेंगे। उसके लिए आपको ये एट्रीब्यूट टारगेट और उसके साथ अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना होगा, उसकी वैल्यू इसकी इक्वल सेट करनी होगी। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। अब जब मैं यहाँ पर सेकंड पेज पर क्लिक करता हूँ तो यह मेरे पास एक न्यू विंडोज़ ओपन कर देता है और उस विंडोज़ में मेरे पास ये सेकंड पेज लिखा हुआ आता है। तो ये हमारे पास बात होगी। जो एक छोटा सा टॉपिक रहता था लिंक्स का, वो हमने कवर कर दिया। अब मैं बुक मार्क्स की तरफ आता हूँ। हमें बुक मार्क्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये कैसी चीज़ है। अगर हम यहाँ पर एक वेबसाइट खोलें, मैं यहाँ पर फास्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलता हूँ। ये मेरे पास फास्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे मैं कोर्सेज़ में जाता हूँ और कोर्सेज़ में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चला गया। अब यहाँ पर अगर कोई यूज़र आता है और इस पेज को देख रहा है तो उसको अगर यहाँ से नीचे जाना है, सेमेस्टर 8 चेक करना है या सेमेस्टर 4 चेक करना है तो वो नीचे आएगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने सेमेस्टर 6 चेक करना है तो मैं नीचे आऊँगा स्क्रॉल करके और यहाँ पर सेमेस्टर 6 में आऊँगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस यूज़र जो आए वो यहाँ पे स्क्रॉल ना करे, बजाय इसके उसने जो सा सेमेस्टर देखना है यहाँ पे डायरेक्ट उसका लिंक दिया हो, वो उस पर क्लिक करे और ये पेज डायरेक्ट यहाँ से सेमेस्टर 6 ओपन कर ले, उसको स्क्रॉल करने की ज़रूरत ना पड़े और वो इसको ढूंढना भी ना पड़े इसको। ये हम किस तरह करेंगे, ये करने के लिए मैंने यहाँ से इसी सेमेस्टर वाले जितना ये डेटा लिखा हुआ है उसको मैंने पहले से ही यहाँ पर टाइप किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास सेमेस्टर पूरा 6, 7, 8 पूरा टाइप किया हुआ गया है। अब मैं चाहता ये हूँ कि मैं यहाँ पर बिल्कुल टॉप पर ही यहाँ पर एक लिंक दे दूँ कि अगर यूज़र ने सेमेस्टर 4 में जाना है डायरेक्ट यहाँ से तो वो किस तरह जाएगा। हम यहाँ पर एक सबसे पहले एक एट्रीब्यूट टाइप करते हैं। हम यहाँ पर एक लिखते हैं कि सेमेस्टर, इस तरह नहीं, इसको लिखते हैं सी सेमेस्टर 4, यूँ कर देते हैं। अच्छा, अब इस सी सेमेस्टर 4 को यूज़र क्लिक करेगा और ये मेरे पास सेमेस्टर 4 तक चला जाएगा। वो किस तरह होगा, सबसे पहले हम सेमेस्टर 4 के पास आ जाएंगे। ये हमारे पास सेमेस्टर 4 और इसको हम ए टैग के अंदर इनक्लोज कर देंगे। ए टैग में मैंने इसको इनक्लोज कर दिया। अब ए टैग में इनक्लोज करने के बाद यहाँ पर हमने कोई href वगैरह कुछ नहीं देना। यहाँ पर एंकर का एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है नेम। हम इसको एक नेम देंगे और नेम में इसको देता हूँ S4 दे देता हूँ। ये मैंने इसको एक नेम दे दिया इस सेमेस्टर 4 को ए एट्रीब्यूट के एंकर टैग को यूज़ करते हुए। आप यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर कोई हम लिंक नहीं देंगे, हम यहाँ पर href एट्रीब्यूट न्यू ही यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है नेम एंकर टैग का, उसको यूज़ करके S4 की वैल्यू देंगे हम इसको। अब हम यहाँ पर ऊपर आके सेमेस्टर 4 के अंदर यहाँ पर हम भी इसको ए टैग्स के अंदर इनक्लोज करेंगे
और 8 टैग्स के अंदर इंक्लोज करने के बाद अब इसको हम href इक्वल टू होगा इसका, यहाँ पर इस डबल टैग्स के अंदर हम कोई वेबसाइट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर वो वैल्यू लिखेंगे जो हमने यहाँ पे नीचे लिखी थी। हमने क्या लिखी थी, S4, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। पर इस S4 के स्टार्ट पे आप एक हैश का साइन लगाएंगे। ये आप याद रखें कि यहाँ पर S4 के से पहले आप जो भी आपने नीचे वैल्यू दी हुई है उससे पहले आप एक हैश का साइन लगाएंगे। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। ये मेरे पास ओपन हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है सी सेमेस्टर 4 और ये मेरे पास सारे सेमेस्टर है। मुझे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने सेमेस्टर 4 चेक करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरे पास डायरेक्टली सेमेस्टर 4 यहाँ पर ओपन कर देगा। उसके अंदर जितने कोर्सेज हैं वो सब मेरे पास यहाँ पर ओपन हो गई। इसको एक बार हम फिर करते हैं। हम इसको इस बार सेमेस्टर 5 के लिए करते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा सी सेमेस्टर 5। सेमेस्टर 5 लिखने के बाद मैं उसको वैल्यू दूंगा। वैल्यू देने के लिए उसी तरह नेम देने के लिए मैं उसी तरह ए टैग, यहाँ पर ए टैग के अंदर नेम एट्रीब्यूट को एक वैल्यू में देता हूँ S5, सॉरी S5 मैंने इसको नेम दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर वापस ऊपर आऊँगा और इसके ए टैग मैं इसको इनक्लोज करूँगा और इसको href जो इसकी होगी इसको इक्वल करूँगा #S5। अब मैंने इसको नीचे जो नेम दिया सेमेस्टर 5 को, जो नेम एट्रीब्यूट को मैंने जो वैल्यू दी मैंने S5 थी। अब यहाँ पर मैं सेमेस्टर 5 को जो एंकर टैब के अंदर href को जो वैल्यू दूंगा वो वही वैल्यू होगी जो मैंने नीचे नेम को दी हुई है सेमेस्टर 5 में। ये रही नेम इक्वल टू S5। पर S5 से पहले मैं href के इक्वल टू S5 के दरमियान यहाँ पर हैश भी डालूँगा। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास सेमेस्टर 4 में अगर मैंने जाना है तो यहाँ पर आया, और अगर मैंने सेमेस्टर 5 में जाना है तो इसको क्लिक करूँगा, मुझे सेमेस्टर 5 में ले आएगा। ये हमारे पास हो गई 2 एग्जांपल हमने इसमें सीखी। हमने एक सीखा कि अगर हमने कोई वेब पेज एक दूसरे न्यू विंडो में खोलनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और हमने अगर अपने ही कोई हमारा वेब पेज जो है इसमें काफ़ी सारा डाटा लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि यूज़र डायरेक्टली जो डाटा रीड करना चाहता है वो डायरेक्ट उस पर जाए, बजाय इसके कि वो स्क्रॉल करता हुआ सर्च करे इसके अंदर। उसके लिए हम बुक मार्क्स किस तरह अपने वेब पेज में इंक्लूड करेंगे उसका तरीका भी हमने सीख लिया। इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफिज़।